नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है जब हज़ारों वोल्ट का तार टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। चूँकि ये घटनाएं कभी काफ़ी कम होती हैं, किसी टेक्निकल फॉल्ट या फिर ख़राब मौसम के कारण हुई होती हैं। जब तार ज़मीन पर टूटकर गिरता है तो ज़मीन एक न्यूट्रल तार की तरह बिहेव करने लगती है और ज़मीन पर वोल्टेज आसपास फैलने लगती है और करंट तेज़ी से बहने लगता है। इस पिक्चर में 3 पोल दिखे हैं और ये पोल पर इंसुलेटर के माध्यम से तार आगे जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये तार यहीं से किसी कारणवश टूट के ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरता है, यहाँ पर अर्थ से टच हो जाता है तो इसके आसपास इनकी जो वोल्टेज होती है हज़ारों वोल्ट की, ये आसपास के ज़मीनों पर काफ़ी तेज़ी से इनका वोल्टेज फैलने लगता है ऐसे, और कुछ रेडियस तक फैलते फैलते ये 0 हो जाता है। मान लीजिए सबसे शुरू में जो ये तार है 33 kV ट्रांसमिशन लाइन का है, 33 वोल्ट का। तो जो पहला यहाँ पर चक्र है ये 33 kVA का है और जो दूसरा चक्र है वो मान लीजिए 25 kVA का है और तीसरा चक्र हमारा 10 kVA का है और लास्ट वाला 0 वोल्ट का। इस तरह हमारा वोल्टेज ज़मीन में फैल और इस टूटे हुए तार से बहुत अधिक मात्रा में करंट खींचने लगता है। अब जहाँ वोल्टेज फैल रहा है, यदि कोई मनुष्य या जानवर इसमें आता है तो मान लीजिए इस पोटेंशियल फिर आगे बढ़ता है तो उसका दूसरा पैर इस पोटेंशियल पे पड़ता है तो इन मनुष्य के तो दोनों बीच में डिफरेंस उत्पन्न, क्योंकि ये 33 kV का या 25 kV, तो जो डिफरेंस होगा 33 - 25 kV का 8 kV का, तो 8 kV का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के कारण वो मनुष्य या जानवर को शॉक लगता है, करंट लगती है। यह 8 वोल्ट का डिफरेंस प्रेशर क्रिएट करता है और जानवर या मनुष्य के अंदर से जिसके कारण मनुष्य के अंदर से करंट गुजरता है। इस कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसा हम जानते हैं यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो परिपथ में करंट बहने लगती है। यहाँ परिपथ की तरह कौन काम करेगा, मनुष्य या कोई जानवर। जब इसके संपर्क में आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य एक परिपथ की तरह कार्य करेगा और जिसमें करंट दौड़ जाएगी। इस तरह अचानक उत्पन्न हुए फॉल्ट से बचाव के लिए बिजली स्टेशनों पर रिले का उपयोग करते हैं। अब ये रिले क्या होता है, ये फॉल्ट के लिए। अब ये रिले क्या होता है, रिले एक स्टैटिक डिवाइस होती है। रिले का काम बस इतना होता है कि उत्पन्न हुए फॉल्ट को सेंस करता है और सर्किट को खोलने के लिए निर्देश देता है। रिले का काम उत्पन्न हुए फॉल्ट को सेंस करना और स्वतः ही तार से संबंधित लाइन को बंद कर देना है। फॉल्ट उत्पन्न होने से लेकर सप्लाई बंद होने तक की प्रक्रिया कुछ क्षणों में ही पूरी होती है, जिससे कोई घटना नहीं होती। इस फॉल्ट में जो रिले यूज किया जाता है उसे अर्थ फॉल्ट रिले कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जब तार टूटकर गिरता है तो हमें उस तार जहाँ गिरा है उसके आसपास रेडियस तक कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा वोल्टेज क्या होता है, फैलता रहता है, जिससे हमें शॉक लगने की संभावना जाती हो। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।